अस्सलाम वालेकुम। तिब के शोबे को हमेशा मसीहाई का नाम दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि जब इंसानियत तकलीफ में होती है तो ये डॉक्टर हजरात ही होते हैं, अतबा ही होते हैं जो सामने आते हैं और उस तकलीफ में मुब्तला इंसानियत की खिदमत करते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर नुमान सईद, जो मेडिकल के शोबे में अपना एक मुकाम रखते हैं। इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स उनके पहले भी मौजूद हैं और अभी भी वो नई ब्रांचेस बना रहे हैं जदीद आलात के साथ। इनसे जानते हैं कि इस वक्त ये जिस हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं वो क्या सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तमाम जब नौजवान स्टूडेंट्स होते हैं तो ये कहते हैं कि हम मेडिकल के शोबे में इसलिए हैं कि हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। आप पहले हमें ये बताइए कि जब आप अमली तौर पर मौजूद हैं इस खिदमत के शोबे में, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ये जो मेडिकल का शोबा है ये कारोबार ज्यादा है या खिदमत ज्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाई। और आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कारोबार तो लोग अक्सर जो है कहते हैं कि डॉक्टर हजरात जो है कारोबार बनाया हुआ, ठीक है, लेकिन ये कारोबार नहीं, ये एक इंसानियत की खिदमत है, ठीक है। डॉक्टर जो है ना वो 24 घंटे, बाकी जितने भी शोबे हैं उनमें जो है एक टाइम फ्रेम होता है उनका कि बस मेरी छुट्टी हो गई, लेकिन डॉक्टर की कोई छुट्टी नहीं। वो 24 घंटे जो है ना वो 24/7 जो है ना 24/7 डॉक्टर जो है ना वो मौजूद होता है। वो मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। मेंटली है कि अगर एक पेशेंट जो है ना उसका एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है, डॉक्टर घर पे है लेकिन वो जो है ना सुकून की नहीं सो सकता, उसको जो है ना टेंशन है कि मेरा मरीज किस हालत में होगा, उसकी रिकवरी हो रही है नहीं हो रही। तो ये जो है ना इंसानियत की खिदमत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे दुख की लोग आते हैं हमारे पास और हम जो है ना इसको अपना फर्ज समझते कि हम दुख की इंसानियत की खिदमत करें। तो अभी ये जो इस्लामाबाद में आप कितने अरसे से आपके हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और आप मुल्क से बाहर भी ट्रेनिंग्स के सिलसिले में जाते रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में हम इसको मेडिकल के जो मैदान है हॉस्पिटल्स को हम वहां ले जा सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल है? क्यों नहीं। पाकिस्तान में जो है ना टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस गवर्नमेंट का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और यहाँ पे जो है ना हमारे जो डॉक्टर हजरात है वो बहुत ही टैलेंटेड है और हम दुनिया की किसी भी मुल्क का जो है ना तिब के शोबा में मुकाबला कर सकते हैं, बशर्त ये कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास जदीद मशीनरी मौजूद हो और इनके लिए ट्रेनिंग्स का जो है ना इंतजाम हो। बाकी हमारे मुल्क में किसी भी चीज की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। तो कितने अरसे से आप यहाँ पर इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं? मैं तो 2015 से जो है अपना ये तिब के शोबे में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। लेबॉर्ट्री से मैंने स्टार्ट किया था, अगर 2020 से मैंने फिर हॉस्पिटल की तरफ जो है ना वो कदम बढ़ाया। अभी 2020 से जो है ना 2025 है, तो 5 साल मुझे जो है ना इसमें हॉस्पिटल के शोबे में हो रहे। वैसे 2015 से जो है ना मैं तिब के शोबे से मुंसलिक हूँ। आप एक साथ समाजी शख्सियत भी हैं क्योंकि आप मुख्तलिफ तंजीमों के साथ भी वाबस्ता रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारे मुल्क में आला जो क्वालिटीज हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए? यहाँ पे हर फर्द जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। और हर बंदे में जो अल्लाह ताला ने अपनी एक सलाहियत दी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कोई भी जो है ना शोबा, कोई भी बंदा जो है ना वो बेकार नहीं है। हम अक्सर कहते हैं ना कि फलां शोबे में चले जाते हैं तो हम कामयाब नहीं। आप किसी भी शोबे में जो है ना अपने मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा रोजगार भी वो कर सकते हैं और दूसरों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों की जो है ना अभी भी कमी है, ठीक है। अगर हमारा नौजवान जो है ना उन चीज़ों पे फोकस करे तो वो अपने लिए भी जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सकते और मुल्क के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स की चेन है, क्या इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहरों में भी आपका इरादा है इसको कायम करने का? इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा इरादा है कि हम जो है ना इसको हर सिटी में, और पहले तो इस्लामाबाद के हर सेक्टर में जो है ना हमारे एग्जीक्यूटिव क्लिनिक्स हो कि वहाँ से जो है ना हम मरीजों को जो है ना अच्छी खिदमत प्रोवाइड कर सके। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी हमारा इरादा है इंशाल्लाह कि वहाँ पे हमारे जो है ना ब्रांचेज हो और हम क्वालिटी की जो सर्विसेज है, मेरा जो स्लोगन है वो भी है क्वालिटी विद इकॉनमी, कि हम जो है ना मुनासिब कीमत में जो है ना लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। अच्छा इखलाक कितना जरूरी होता है जो लोग मेडिकल में एज अटेंडेंट काम कर रहे होते हैं या एज डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं? हमारे यहाँ जो अक्सर लोग आते हैं ना वो परेशानी की हालत में आते हैं, ठीक है। कोई भी जो है ना खुशी से नहीं आते हैं, तो मोर देन 50% जो है ना वो अगर हम अच्छे रवैये के साथ मरीजों के साथ पेश आ जाएं तो उनकी दुख दर्द को जो है ना हम कम कर सकते हैं।
تو ڈاکٹر کو اور باقی جو ہاسپٹل میں سپورٹو عملہ ہے اس سب کو جو ہے نا خوش اخلاق ہونا چاہیے. خوش اخلاقی کے بغیر جو ہے نا وہ تو مجبوری کی حالت میں آ جاتے ہیں, ان کی مجبوری ہوتی ہے, انہیں ٹریٹمنٹ تو کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم ان کی پریشانی کو مزید بڑھا دیتے ہیں اگر ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو. تو میں اکثر اسٹاف سے بھی کہتا ہوں اور میری ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو بھی مریض آتا ہے اس کو جو ہے نا اپنا مریض سمجھ کے اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھے کہ جو مریض ہمارے پاس آئی ہے, اس کا اٹینڈنٹ آئی ہوا ہے, اگر اس کی جگہ میں خود اور میرے ساتھ جو ہے نا جو اگر کوئی بندہ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو میرے دل پہ کیا گزرے گی. تو یہاں پہ جو ہے نا خوش اخلاقی بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے اسی پیغام کے ساتھ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں یہاں پر کہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مسکرانا صدقہ ہے. اچھے اخلاق سے پیش آئیے, انسانیت کی خدمت کیجیے.